अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं आपकी अपनी शहनाज और आप सबका स्वागत है शहनाज अगो ऑफिशियल में। आज मैं आपसे सूरह बकरा की शुरू के 10 आयतों के बारे में बात करेंगे। ये आयतें हमें 3 तरह के लोगों के बारे में बताती है। पहली 2 आयतों से अल्लाह ताला का एक अहम पैगाम देती है। ये हुरूफ है जिनका पूरा मतलब अलिफ लाम मीम। ये हुरूफ है जिनका पूरा मतलब सिर्फ अल्लाह को मालूम है। ये हमें बताता है कि इस किताब को इल्म बेपनाह यानी इल्म बेपनाह पनाह है। ये ऐसी आयत 2 ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं, और ये उन लोगों को रास्ता दिखाती है जो अल्लाह से डरते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने शुरू में ही बता दिया कि इस किताब में कोई शक नहीं है, लेकिन इससे फ़ायदा सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो अल्लाह से डरते हैं और गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं। और आयत 3 और 5 अब अल्लाह ताला बताते हैं कि वो लोग कौन हैं जो अल्लाह से डरते हैं। आयत 3 में जो उन चीज़ों पर यकीन रखते हैं जो नज़र नहीं आती, यानी नमाज पढ़ते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्चा करते हैं। यहाँ 3 अहम बातें हैं। गैब पर ईमान, वो चीज़ें जो हम देख नहीं सकते जैसे अल्लाह, फरिश्ते, जन्नत और दोज़ख, इन पर ईमान लाना सबसे ज़रूरी है। नमाज पढ़ना, नमाज हमारे और अल्लाह के दरमियान सबसे मजबूत रिश्ता है। अल्लाह की राह में खर्च करना, अपनी दौलत, वक्त और ताकत अल्लाह की खुशी के लिए इस्तेमाल करना। और आयत 4 और वो लोग जो जिस किताब पर यकीन रखते हैं जो आप पर नाजिल की गई और जो आपसे पहले नाजिल हो गई थी, और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। दोस्तों, इस आयत में नेक लोगों को 2 और सिफात है। पहली की किताबों पर यकीन, वो सिर्फ कुरान पर नहीं बल्कि तौरात, इंजील जैसी पहली की किताबों पर भी यकीन रखते हैं। आखिरत पर यकीन, वो जानते हैं कि दुनिया एक मुकद्दसीर जगह है और असल जिंदगी कयामत के बाद शुरू होगी। दोस्तों, आयत 5, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। दोस्तों, ये आखिरी आयत एक हसीन इनाम का ऐलान है। जो लोग ये सब करते हैं वो अल्लाह की हिदायत पर हैं और दुनिया और आखिरत में कामयाब हैं। अब सूरह बकरा दूसरी तरह के लोगों की बात करती है। वो लोग जो सच्चाई को जानते हैं लेकिन उससे इनकार करते हैं। आयत 6, बेशक जिन लोगों ने इनकार किया उनके लिए बराबर है, चाहे आप उन्हें डराए या न डराए, वो ईमान नहीं लाएंगे। ये उन लोगों का हाल है जो हकीकत में ईमान नहीं लाना चाहते। उनके दिल इतने सख्त हो चुके हैं कि उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। अल्लाह ने उनके दिलों और कानून पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। ये आयत उनके दिलों को सख्ती और हिदायत से महरूमी का शिद्दत बताती है। उनकी जिद और तकब्बुर ने उन्हें इस हाल तक पहुंचा दिया है। दोस्तों, आयत 10, 8 और 10 मुनाफिक लोग। आखिर में अल्लाह ताला तीसरी और सबसे खतरनाक किस्म के लोगों का जिक्र करता है, मुनाफिक। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और कायनात और क़यामत के दिन पर यकीन लाए, जबकि वो यकीन नहीं लाए। ये लोग हैं जो जुबान से तो ईमान का दावा करते हैं लेकिन उनके दिल में इनकार होता है। वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देते हैं, हालांकि वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं और इसके उन्हें एहसास नहीं। दोस्तों, मुनाफिक लोग ये सोचते हैं कि वो अल्लाह और मोमिनों को धोखा दे रहे हैं, जबकि दरअसल वो अपनी ही आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। उनके दिलों में बीमारी है और फिर अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी और उनके लिए उनके झूठ की वजह से दर्दनाक अजाब है। इनके दिल में शक, हसद और झूठ जैसी बीमारी है। अल्लाह ने उनकी इस बीमारी को और बढ़ा दिया क्योंकि वो इस बीमारी को ख़त्म करने के बजाय उसे और बढ़ा रहे हैं।
तो दोस्तों, इन शुरू के 10 आयतों में कुरान ने इंसानों को 3 ग्रुप में तकसीम किया है। नेक लोग जो हिदायत के रास्ते पर हैं, इनकार करने वाले जो सच्चाई को इनकार करते हैं, मुनाफिक जो दूसरों को और अपने आप को धोखा देते हैं। ये हमें एक आईना दिखाता है कि हम खुद को देखें और फैसला करें कि हम किस ग्रुप में आते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये तफसीर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम कुरान के ऐसे और हिस्सों को तफसीर बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।